एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का स्पीक अंग्रेजी टॉक शो के नेक्स्ट एपिसोड में। और इस एपिसोड में मैं मिलाने जा रहा हूँ एक बहुत ही कमाल की ट्रेनी को। एंड ही इज नॉट ओनली ट्रेनी, ही इज जस्ट माई फ्रेंड। एंड हम लोगों ने काफ़ी एक अच्छे वे में इम्प्रूव किया, काफ़ी अपने हमारा और इनका इंग्लिश जर्नी काफ़ी एक सही वे में रहा, और आप कह सकते हो कि बहुत ही पैरेलल रहा। तो इनका नाम है, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, प्लीज टेल मी योर नेम टू ऑल द व्यूअर्स। हेलो फ्रेंड्स, माय गुड नेम इज जयप्रकाश यादव। ओके, एंड कैन यू प्लीज टेल मी कि आप अभी कैसा फील करो, बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम यू आर फेसिंग द कैमरा, हाउ यू आर फीलिंग, कैसा आप फील कर रहे हो, प्लीज बताओ। आई एम फीलिंग गुड because it is my first time in front of camera. I can see on your face you are totally nervous, right? Okay, can you please tell me अभी आप viewers को बताइए कि इंग्लिश की जर्नी आपने कब शुरुआत किया था, और I mean please tell me the beginning time. मैं करीबन 2015-16 में स्पोकन क्लास स्टार्ट किया था, और मुझे सीखने बहुत दिक्कतें हो रही थी। मैं पहली बार जब आया था तो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, और बहुत परेशानियां हो रही थी, सीख नहीं पा रहा था। करीबन कुछ दिन सीखा मैंने, और फिर मैं सीख करके छोड़ दिया और चला गया बाहर कुछ दिन के लिए। आप जेपी ये बताओ, सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए उन सारे व्यूअर्स को, उन सारे बिगनर्स को जो वाकई इंग्लिश को लेकर काफी ज्यादा अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में स्टक हो रहे हैं, उनके लिए सबसे पहला स्टेप बताइए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न इंग्लिश? मैं उनके लिए बताना चाहूँगा जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो अगर कोई क्लास स्पोकन क्लास ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे उनको जो कुछ बताया जाता है, तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो भाई बताने का एक जरिया होता है। लोग मुझे क्लू देते हैं कि नहीं तुम्हें इस तरह से करना है। बाकी अगर सही मुझे सक्सेस पाना है तो घर पे सबसे अधिक पहले वर्ब, स्ट्रक्चर और वर्ड। You mean to say you tell to all the viewers your first step is verbs. Can you please tell me what is verb? कैसे आप कुछ कोई verbs बताएंगे, किस टाइप के verbs की आप बात कर रहे हैं? जैसे गो मिस जाना होता है, इसको बोल रहे हैं गो एंड गॉन। मतलब कि आप एक छोटे-छोटे स्टेप्स की बात कर रहे हो, आप छोटे-छोटे स्टेप्स को सीखो, लाइक उठना, नाचना, खाना, दौड़ना, भागना, आना जाना, ये सब छोटे-छोटे वर्ब्स है, लाइक गो, वेंट, गॉन, लाइक डू, डिड, डन, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ऐसे छोटे-छोटे वर्ड्स को आप याद करिए, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में भी उन सारे ट्रेनीज को मैं बोलता हूँ कि ट्राई टू लर्न ऑल द वर्ब्स। If you learn all the verbs, definitely you are going to master speaking skill. क्योंकि अगर आपके पास verb नहीं रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं आप बार बार स्टक हो गए। आप इंग्लिश तो बोलोगे, लेकिन बार बार आप सर्च करोगे कि अरे यार गो का क्या होगा, फिर लाइक कंप्लीट का क्या होगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे शुरुआत में। कि आप जो शुरुआत में जो बच्चे सीख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं बिगिनिंग टाइम पे, उनको नेक्स्ट वर्ब के बाद किस चीज पे मेहनत करना चाहिए? अगर वो वर्ब देख लेते हैं तो वर्ब के बाद उन्हें सीधे से ऑन द कैमरा, प्रतिदिन उन्हें लगभग घर पे कम से कम 10 या 20 मिनट बैठ करके इंग्लिश की बुक देखनी चाहिए। लाइक इंग्लिश की बुक में क्या करना चाहिए? और इंग्लिश बुक उसमें कुछ जैसे होता है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड होता है जो मुझे नहीं पता है, उसमें से उसे लेकर के और उसका हिंदी मीनिंग ढूंढना चाहिए। अगर हिंदी में तो उसका इंग्लिश नहीं में तो इंग्लिश में ढूंढना चाहिए। यू मीन टू से यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वर्ड मीनिंग, राइट? कि अगर कुछ हमको वर्ड्स नहीं पढ़ने आ रहे हैं, तो उन्हें हमें धीरे धीरे मिला करके पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम जब किसी स्टूडेंट्स को देखते हैं, जब कोई ट्रेनीज ऑफलाइन क्लास में आता है, तो वो सोचता है कि हमको अचानक अंग्रेजी बोलना, यूं अंग्रेजी बोलना, बट इट विल नॉट हैपन, दिस मैजिक विल नॉट वर्क। आपको धीरे धीरे इंप्रूव करना है। व्यूअर्स, जो भी हो, अगर आप जहां से भी स्टार्ट करो, अगर आप 0 से स्टार्ट करो, डोंट वरी अबाउट योर इंग्लिश। अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो आप डेफिनेटली मास्टर करने वाले हो। छोटे छोटे वर्ड्स को मिला करके पढ़िए, किस तरीके से उन सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, व्हाट इज द राइट वे टू प्रोनाउंस दैट ऑल द वर्ड्स। और धीरे धीरे जब आप उन सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से आप मास्टर करने वाले हैं। सो योर सेकंड स्टेप इज दैट कि आप छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़िए और बुक रीडिंग करिए। थर्ड स्टेप को बताइए, व्यूअर्स को जाना चाहिए, सिर्फ 3 स्टेप्स। और इतना सब करने के बाद तीसरे स्टेप में उन्हें कम से कम प्रतिदिन 2 या 3 पेज अपने नोटबुक में राइट डाउन करना चाहिए, इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, और उसको रीड करके अकेले ही कहीं जाएं, जो से लाउडर, जो से बोलना चाहिए उन लोगों को, ताकि उनके प्रोनाउंसिएशन सही हो और उनके वर्ड्स पढ़ने के तरीके सही। सो दीज ऑल 3 स्टेप्स विल वर्क। यही 3 स्टेप्स फॉलो आपका वर्क करेगा। सबसे पहला वर्ब है, जो अगर आप एक बिगिनर है तो पहले वर्ब्स को याद करिए। सेकंड स्टेप इज दैट कि आप रीडिंग करिए, जो भी वर्ड्स हैं, जो भी टफ वर्ड्स हैं, उनको रीडिंग करिए, मिला करके पढ़ने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आप उसको काफी ज्यादा जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर
इफ यू फेस प्रॉब्लम देन यू विल गेट द सॉल्यूशन आल्सो। अगर आप प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करोगे तो फिर सॉल्यूशन कहां से आएगा? सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड एज वेल एज फ्रॉम जेपी साइड, try to learn verbs. Second is that read all those words which are very important, and the third word is लिखिए, और लिखने के बाद उन्हीं वर्ड्स को थोड़ा तेजी से पढ़िए। स्पीक लाउडर wherever you are sitting, जहां कहीं भी आप बैठे हो तो उसको थोड़ा तेज से पढ़िए, और धीरे धीरे आप इंग्लिश के जर्नी को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच जेपी, आपने बहुत अच्छा ये चीजों को बताया, 3 स्टेप्स को, जो कि आपने सारे व्यूअर्स को शेयर किया। जेपी, यू आर फ्रॉम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड? आई एम यूपी बोर्ड। यू आर फ्रॉम यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत मेहनत किया, क्योंकि यूपी बोर्ड में क्या होता है कि जो भी बुक्स होते हैं तो वो सारे ऑलमोस्ट हिंदी में ही रहते हैं, लेकिन जेपी उस टाइम उन्होंने स्टार्ट किया, काफी टाइम से इन्होंने प्रैक्टिस किया। इन्होंने स्टार्ट तो इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट किया था इन्होंने 2014 और 15, लेकिन इन्होंने बीच में छोड़ दिया। फिर ये 2019 में आने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस किए, क्लासेस को ज्वाइन किए, जहाँ पे जिस शहर में ये रहते थे वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद बहुत इंप्रूव किए। बहुत ही अच्छा लगता है जेपी से बात करके। जब भी इनको मैं कॉल करता हूँ या हमें जब ये हमको कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा 5 से 10 मिनट तक इंग्लिश में ही टॉक करते हैं। सो गाइज, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ट्राई टू फॉलो दिस 3 steps, and the first step is that try to learn all the verbs. Second is try to read more and more, and third is write and then read louder. ज्यादा ज्यादा तेज से बोलिए, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे समझेंगे, आप इंग्लिश की जर्नी को बहुत ही आराम से कंप्लीट करने वाले हैं। Till then, keep practicing as much as you can, and I always say, if you want to speak English fluently, do only one thing, and that is stop wishing, start seeking. Thank you so much.